हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोल्यूशन एकेडमी इंडिया। आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कि हम जो कुछ सेकंड्स में सांस ले लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं, इसके अंदर का पूरा प्रोसेस क्या होता है, कितना लंबा प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन हमारा कहाँ से कहाँ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रैवल होकर बाहर आता है। आज हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमें टॉपिक्स क्या कवर करने हैं। पहला टॉपिक है डेफिनेशन, सेकेंड टॉपिक है फीचर्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, थर्ड टॉपिक इज रेस्पिरेटरी ट्रैक देखेंगे, फोर्थ टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड स्ट्रीम, और पांचवा टॉपिक है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड स्ट्रीम एंड बॉडी टिश्यूज। तो आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डेफिनेशन का। तो देखिए, डेफिनेशन क्या है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज दैट हेल्प अस इन ब्रीदिंग। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये जो है बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। जैसे हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है और हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, वो सब साथ में मिलके क्या करते हैं, हमें ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। Second point is the main function of respiratory system is to introduce oxygen into the body and exhale carbon dioxide from the body. Respiration का main topic यही है, main function यही है कि हमें क्या करना है, ऑक्सीजन अंदर लेना है, बॉडी के सेल्स तक पहुंचाना है और कार्बन डाइऑक्साइड उनको लेकर बाहर एक्सपेल आउट कर देना है। देखिए, सेकेंड टॉपिक है फीचर्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें क्या देखना है कि एनर्जी इज जनरेटेड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन ऑल लिविंग सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, उसमें हम जो भी चीज़ें खाते हैं वो बच्चों किस में टूट जाती है, सिंपल ग्लूकोज में टूट जाती है। आप चाहे जितना कॉम्प्लेक्स फूड लीजिए, वो डाइजेस्टिव सिस्टम उसको क्या कर देता है, सिंपल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, यानी C6H12O6। फिर हमारा इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और इसी से हमें एनर्जी मिलती है, और वो ब्रेकडाउन ही कौन कराता है, ऑक्सीजन कराता है। तो ऑक्सीजन इज इनहेल्ड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल लिविंग सेल्स एंड आर यूज्ड इन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन जो हमने इनहेल किया वो हर लिविंग सेल्स के पास जाएगा, हमारी बॉडी के जितने भी लिविंग सेल्स हैं उनके पास जाएगा और उनके अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कराएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होता है। ये बात अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है। Third topic is breakdown of glucose molecule are used for generating energy in the form of ATP, adenosine triphosphate। तो जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है बच्चों, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाएगा, देखिए यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP बनाएगा। ATP हमारा एनर्जी का फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके उसका ब्रेकडाउन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा और ATP बनाएगा। अब देखिए, हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक देखेंगे कि ऑक्सीजन हमारा कैसे ट्रैवल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे अभी हम इसको डायग्राम में भी आपको समझा देंगे। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स क्या है, जो हमारे नाक के जो होल्स होते हैं जो बाहर से दिखाई देते हैं, इनको नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। ये किस लिए होते हैं, इनटेक ऑफ एयर, एयर को अंदर खींचने के लिए। फिर हमारे जो नाक के रास्ते हैं अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेजल चैम्बर बोलते हैं। नेजल चैम्बर के अंदर हेयर होते हैं और म्यूकस होता है। म्यूकस क्या है, एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि गंदगी निकालने का, गंदगी रोकने का काम करता है। तो लाइंड विद हेयर, नेजल चैम्बर में देखिए लिखा हुआ है, एंड म्यूकस टू प्यूरिफाई द एयर फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट। तो जितनी भी धूल गर्दा होती है और थोड़ी गंदगी होती है, वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ साफ हो जाती है, नेजल चैम्बर के अंदर ही रुक जाती है। थर्ड देखिए, फेरिक्स। फेरिक्स क्या है, ये एक ऐसा रास्ता है जहां से फूड और एयर दोनों को ही गुजरना पड़ता है, यानी एक कॉमन पासेज है नेजल चैम्बर का और ओरल कैविटी का। ठीक है, फूड भी यही फेरिक्स से होकर गुजरता है और जो ऑक्सीजन है ये भी फेरिक्स से ही होकर गुजरता है। देखिए लिखा हुआ है, इट एक्ट्स एज द कॉमन पासेज फॉर एयर एंड फूड बोथ। खाने के लिए और एयर के लिए, दोनों के लिए ही ये कॉमन पासेज है। देखिए नेक्स्ट हमारा लैरिक्स। लैरिक्स क्या है, लैरिक्स एक वॉइस बॉक्स है जिसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, और इसके पास वोकल कॉर्ड्स होती हैं, 2 लिगामेंट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, वोकल कॉर्ड्स का काम करते हैं। जब हम एयर इनहेल करते हैं तो इस पे जब एयर प्रेशर पड़ता है तो ये आपस में वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, वॉइस बॉक्स बोला जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए हमारा नेक्स्ट है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या है, ट्रैकिया के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। ट्रैकिया क्या होती है, ट्रैकिया को हम विंड पाइप बोलते हैं। देखिए ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है।
आपको हम ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये विंड पाइप है हमारी, ऊपर से ये यहाँ से ऐसी होती है, ठीक है, और इसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है, यानी कैप जैसा, ढक्कन जैसा, ठीक है, जो कि खुलता और बंद होता है। तो उसी कैप को हम क्या बोलते हैं, एपीग्लॉटिस बोलते हैं। उस कैप को बच्चों हम क्या बोलते हैं, एपीग्लॉटिस बोलते हैं। और ये किस लिए काम होता है, जब हम सांस लेंगे, ठीक है, तो हम जैसे जब हम खाना खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं, तो वो जो विंड पाइप में ना चला जाए, इसीलिए ये क्या लगा होता है, ऊपर एपीग्लॉटिस लगा होता है। उसको कहाँ जाना है, सीधा ईसोफेगस में जाना है, यानी फूड पाइप में जाना है। अब देखिए ट्रैकिया है, विंड पाइप, ट्रैकिया बोल लीजिए, विंड पाइप बोले, मतलब विंड पाइप का बायोलॉजिकल नेम ट्रैकिया ही होता है, जैसे कि फूड पाइप का ईसोफेगस होता है। तो एपीग्लॉटिस इसी के ऊपर, ट्रैकिया के ऊपर ही लगा होता है। किसके लिए, फूड को या फिर वाटर को रोकने के लिए, ताकि ये इसके अंदर ना चला जाए। अगर फूड या वाटर इसके अंदर चला गया तो चोक हो जाएगा और इससे डेथ भी हो सकती है। तो लॉन्ग ट्यूब पासिंग द मिड थोरासिक कैविटी, थोरासिक कैविटी क्या होती है, हमारा चेस्ट का एरिया। तो चेस्ट के बीच के बिल्कुल मिड पॉइंट से होता हुआ क्या जाता है, ये ट्यूब जाता है, जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। हमारी विंड पाइप आगे होती है, यानी ट्रैकिया आगे होता है, और इसके पीछे ईसोफेगस यानी फूड पाइप होती है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट है ब्रोंकाई। ट्रैकिया जो है वो जैसे ही लंग्स के पास आने लगता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट ब्रोंकाई में और राइट ब्रोंकाई में, ठीक है। फिर वो और पतले पतले ट्यूब्स में डिवाइड होता है, जिसको हम ब्रोंकियोलस बोलते हैं, ठीक है। ईच ब्रोंकस इज डिवाइडेड इनटू फाइनर ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकियोलस, ठीक है। फिर जो ब्रोंकाई है वो क्या होगा, ब्रोंकाई बोल लीजिए या ब्रोंकस बोल लीजिए, तो ये प्लूरल है, ठीक है। तो ब्रोंकस क्या होगा, दो और फाइनर ब्रांचेस में डिवाइड होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोलस बोलेंगे। छोटी छोटी रूट्स टाइप की बन जाएंगी। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है एल्वेलाई, ठीक है। जो हमारी रूट्स टाइप की हमारी ब्रोंकियोलस बनी थी, उसके आगे देखिए क्या लगे होंगे, बैग लाइक स्ट्रक्चर छोटे छोटे लगे होंगे। यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, ये हमारी ब्रोंकियोलस है मान लीजिए, और इसके आगे बैग लाइक स्ट्रक्चर यानी सैक लाइक स्ट्रक्चर, बलून लाइक स्ट्रक्चर भी इसको बोल सकते हैं, ये लगा होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, एल्वेलाई बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे, एल्वेलाई बोलेंगे। तो ये जो एल्वेलाई है, यहीं पे ही मेन एक्सचेंज होता है गैसेस का, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कौन कराता है, एल्वेलाई कराता है। और ये बिल्कुल ब्रोंकियोलस के एंड में लगा होता है, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ, द ब्रोंकियोलस हैव बलून लाइक स्ट्रक्चर्स इन द एंड वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, ठीक है। अब देखिए लंग्स है हमारा, लंग्स तो पता ही है बच्चों, हमारे पास एक पेयर होता है लंग्स का, लेफ्ट और राइट, ठीक है। सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और इसके ऊपर डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, और उन मेम्ब्रेन को प्लूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, प्लूरा। और उन दो मेम्ब्रेन्स के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, जैसे कि ये हमारा एक लंग है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर डबल लेयर चढ़ी हुई है, ठीक है। और इस लेयर के बीच में जो फ्लूइड होगा, उसको प्लूरल फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। ये किस लिए होता है, ये फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन ना हो जाए दूसरे ऑर्गेन्स से, या फिर जो हमारी मैकेनिकल इंजरी होती है उससे झटके ना लगे लंग्स को, जिससे डैमेज ना हो जाए, इसलिए ये प्लूरल फ्लूइड होता है प्रोटेक्शन के लिए। देखिए ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक का पूरा डायग्राम बना हुआ है बच्चों। रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमने आपको पहले बताया है, नेजल पासेज है, ये देखिए माउथ कैविटी है, ये दोनों कहाँ से होके गुजरेंगे, फेरिक्स से होके गुजरेंगे। ये देखिए ये रास्ता फेरिक्स कहलाता है ये, ठीक है। जहाँ से एयर और फूड अभी हमने आपको बताया दोनों ही होके गुजरते हैं, वो रास्ता फेरिक्स कहलाता है, ठीक है। अब देखिए लैरिक्स है, लैरिक्स जिसको हमने वॉइस बॉक्स बताया था, ये देखिए ऐसा होता है, ठीक है। यहीं से ही हमारी क्या निकलती है, वॉइस निकलती है, वाइब्रेशन होते हैं वोकल कॉर्ड्स के अंदर। फिर यहाँ से क्या शुरू हो जाता है, ट्रैकिया शुरू हो जाता है। ये आपको रिंग ऑफ कार्टिलेज है, यानी कार्टिलेज हमारी एक क्या बोलते हैं, बोन टाइप की होती है, सॉफ्ट बोन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये ही हमारी रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, ट्रैकिया बनाती है, ठीक है। अब देखिए ट्रैकिया आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये देखिए एक लेफ्ट लंग में चला गया और एक राइट वाले लंग्स में चला गया, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, अब ट्रैकिया नहीं कहलाएगा, अब ये ब्रोंकाई कहलाएगा। फिर ब्रोंकाई आगे चल के देखिए फाइनर पार्ट्स में डिवाइड होते जा रहे हैं, फाइनर
जो ट्यूब्स में डिवाइड होते जा रहे हैं, जिनको हम बोलेंगे ब्रोंक्यूलस। क्या बोलेंगे? ब्रोंक्यूलस। फिर देखिए ब्रोंकाई आगे चल के ब्रोंक्यूलस में डिवाइड हुआ, फिर ब्रोंक्यूलस देखिए एल्वेलाई में डिवाइड हो गया। अब इनके एंड्स पे देखिए क्या लग गया? सैक लाइक स्ट्रक्चर, या फिर हमने बताया था बलून लाइक स्ट्रक्चर, जिनको क्या बोलेंगे? एल्वेलाई बोलेंगे। ठीक है, और इनको एल्वेलर सैक भी बोल सकते हैं। ठीक है, बलून लाइक स्ट्रक्चर या फिर सैक लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ पे मेन गैसेस का एक्सचेंज होता है वो एल्वेलाई ही होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। अब नेक्स्ट देखिए हमारा जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है लंग्स और ब्लड स्ट्रीम के बीच में। अब जो लंग्स ने हमारा नेजल पासेज से होता हुआ, फिर फेरिक्स, फिर लैरिक्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस और फिर एल्वेलाई से क्या होगा? जो ब्लड, जो ऑक्सीजन आएगा वो ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यानी जो लंग्स है, लंग्स ऑक्सीजन को कहाँ डिसॉल्व कर देगा? ब्लड में डिसॉल्व कर देगा। अब देखिए ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंटर एग्जिट रिस्पेक्टिवली थ्रू माइक्रोस्कोपिक सैक कॉल्ड एल्वेलाई। अभी हमने आपको बताया एल्वेलाई में ही जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, वो एल्वेलाई में ही होता है। अब जो हमारी इनहेल्ड ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगी? ब्लड वेसल्स में डिफ्यूज हो जाएगी। ठीक है, और जो ब्लड में हमारा हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगी और बनाएगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और वो फिर ब्लड स्ट्रीम में पंप होकर हमारे बॉडी के सेल तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखने। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द इनहेल्ड ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू ब्लड वेसल्स, बाइंड टू हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा एंड इज पम्प्ड थ्रू ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ कहाँ जाएगा? हमारे बॉडी के सेल्स तक जाएगा। अब जो सेल्स ने पहले से कार्बन डाइऑक्साइड बना के रखा होगा वो फिर वापस जो है कहाँ डिसॉल्व हो जाएगा? ब्लड वेसल्स में डिसॉल्व हो जाएगा और फिर एल्वेलाई में आएगा और फिर उल्टे रास्ते से बाहर निकल जाएगा एक्सहेलेशन के थ्रू। तो देखिए लिखा हुआ है द CO2 फ्रॉम द ब्लड डिफ्यूजेस इनटू एल्वेलाई एंड एक्सपेल थ्रू एक्सहेलेशन। कॉमन सी बात है, बिल्कुल सिंपल बात है कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो पहले नेजल पासेज में जाएगा, नेजल पासेज से फेरिक्स में, फिर लैरिक्स में, फिर क्या बोलते हैं ट्रैकिया में, फिर ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंक्यूलस में, फिर एल्वेलाई में। एल्वेलाई क्या करेगा? ब्लड वेसल्स में डिसॉल्व कर देगा। ब्लड वेसल्स उसको बॉडी के सेल तक लेकर जाएंगी, जितने भी लिविंग सेल्स हैं सब तक उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगी। फिर जो उस सेल ने पहले से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बना के रखा है ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके, वो क्या करेगा? उसको ब्लड स्ट्रीम में डिसॉल्व कर देगा। अब ब्लड जो है उसको ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना के, और वो कहाँ दे देगा? एल्वेलाई को वो CO2 दे देगा। अब एल्वेलाई उसको वापस एक्सहेलेशन के थ्रू बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा। अब देखिए हमारा ये डायग्राम में दिखाया गया है कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमने बताया आपको लंग्स और ब्लड स्ट्रीम के बारे में, वो ये है। देखिए ये हमारा एल्वेलाई है, एल्वेलर सैक जिसको बोला गया है। यहाँ से देखिए ऑक्सीजन ये क्या कर रहा है? ब्लड वेसल को प्रोवाइड कर रहा है, और जो पहले से उसने कार्बन डाइऑक्साइड बना रखा है सेल्स ने, वो ब्लड वेसल में दे दिया था। अब ब्लड वेसल उसको वापस किसको दे देगा? कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई को दे देगा। यहाँ से एल्वेलाई में एयर एंटर हो रही है और ऑक्सीजन जो है वो कहाँ जा रहा है? ब्लड वेसल्स में जा रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है? जो सेल्स ने पिछले ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया था वो फिर वापस एल्वेलाई में आएगा और यहाँ से बाहर निकल के वापस वैसे ही बाहर निकल जाएगा, एक्सहेलेशन हो जाएगा। अब देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड स्ट्रीम एंड बॉडी टिश्यू, ये भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स अराउंड बॉडी एंड रिलीज ऑक्सीजन इन कैपिलरीज। ये बात हमने बताई कि ब्लड वेसल्स में जो लंग्स से ऑक्सीजन आया है वो ब्लड वेसल्स में डिसॉल्व हो जाएगा। अब ये जो ऑक्सीजन है वो कैपिलरीज की वॉल्स से निकल के कहाँ जाएगा? बॉडी के टिश्यूज तक जाएगा। तो देखिए लिखा हुआ ऑक्सीजन इज डिफ्यूज थ्रू कैपिलरी वॉल्स इनटू बॉडी टिश्यू। देखिए बॉडी टिश्यूज, बॉडी के सेल्स तक या बॉडी के टिश्यूज तक जाएगा। द CO2 ऑल्सो डिफ्यूजेज इनटू ब्लड एंड कैरीज बैक इज कैरीड बैक टू लंग्स फॉर रिलीज। अभी हमने ये पूरी स्टोरी आपको बता दी है कि ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करेगा, सेल्स तक ले जाएगा, और सेल्स जो पहले से ही कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर रखा है वो वाटर में ब्लड में फिर से डिसॉल्व कर देगा और लंग्स के थ्रू बाहर उसको एक्सहेल कर देगा। तो बच्चों हम लोगों ने आज रेस्पिरेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है, जिसमें हम लोगों ने एल्वेलाई के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें डिस्कस करी, जिसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, शेयर करिए हमारे चैनल को, वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सके। थैंक यू।